साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। हम आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी क्लास जैसे ही हम आप तक पहुँचाएँ तो आपके पास पहले ही क्लास पहुँच जाए। आप जो सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकॉन होता है उस पर आप टच कर दोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज के हम प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? ये नमामि देवी नर्मदे जो सेवा यात्रा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये यात्रा जो है कब शुरू हुई थी। तो 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। मैंने इसके बारे में बता चुका है आपको। और ये 148 दिवसीय यात्रा थी, मतलब 148 दिनों तक ये यात्रा चली। 16 जिलों में इसके तहत क्या किया गया? वृक्षारोपण किया गया। नर्मदा के किनारे किनारे के जो क्षेत्र थे उसमें क्या किया गया? वृक्षारोपण। क्यों किया गया वृक्षारोपण? जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। 50 सदस्यों की इसमें एक टीम लगी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मई। अब 15 मई में तो हुई, सन कौन सा है? तो बाबू सन हो जाएगा 2017। 2017 में समाप्त हुई। शुरू कहाँ से हुई थी? मैंने आपको बताया था अमरकंटक से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रारंभ हुई अमरकंटक से। और समाप्त कहाँ हुई बाबू? समाप्त भी कहाँ हुई? अमरकंटक में समाप्त हुई। कितने दिवस की यात्रा थी? तो फिर से नोट कर लो एक बार, 148 दिवस की यात्रा थी। कितने जिलों में पेड़ लगाए गए? तो 16 जिलों में बाबू पेड़ लगाए गए। इसके तहत 16 जिलों में पेड़ लगाए गए। अच्छा, फिर बात यह है कि इसमें कितने सदस्यों की टीम थी? तो 50 सदस्यीय एक टीम थी जो इस पे काम कर रही थी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा जो है आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। ये यमुना की सहायक नदी है। जो बेतवा है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। अब ये निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश के रायसेन के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के रायसेन के पास से। और उत्तर प्रदेश में बाबू जो आपका हमीरपुर है, हमीरपुर में जो है जाके यमुना के निकट मिल जाती है। हमीरपुर कहाँ पे है बाबू? उत्तर प्रदेश में। तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना में। तो कहाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा चंदेरी, चौथा मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू। बाज बहादुर का जो महल है वो मांडू में स्थित है। कहाँ पे? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मांडू। मांडू कहाँ पड़ता है? ये आपके धार में है। तो मांडू सही आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये फेमस क्यों है बाज बहादुर का महल? क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल। जो पर्यटन स्थल होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। अब ये बाज बहादुर ने महल कब बनवाया था? तो ये लगभग जो है 16वीं शताब्दी में बनवाया था। किस कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में इस महल को बनवाया। क्यों बनवाया? अपनी रानी जो थी उसकी रूपमती, अपनी रानी रूपमती के लिए उसने बनवाया था। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आता है कि ये कहाँ का सुल्तान था? तो बाबू ये मालवा का सुल्तान था और मालवा का अंतिम सुल्तान था। कहाँ का था? मालवा का सुल्तान था बाबू, और मालवा का अंतिम सुल्तान था। यानी पूरा नाम इसका है बाज बहादुर खान। मालवा का अंतिम सुल्तान था बाबू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा सतना, तीसरा सीहोर, चौथा रीवा। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। क्या हो जाएगा बाबू? होशंगाबाद में इसने जो अपना नया प्लांट बनाने की योजना बनाई है। और ये प्लांट जो है होशंगाबाद में किस क्षेत्र में लगेगा? जो बाबई औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लगेगा। किस में लगेगा बाबू? बाबई औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाएगा ये संयंत्र। नोट कर लीजिएगा इसको।
जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको नोट कराते जाता हूं कि इससे ये प्रश्न बन सकता है। वैसे ये सारे प्रश्न तो स्वयं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे जो फैक्ट निकल के आता है वो नोट करा देता हूं। तो बाबई औद्योगिक जो है क्षेत्र में लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? पहला ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा 15 दिन, तीसरा 16 दिन और चौथा 13 दिन। तो मठ घोघरा का मेला बाबू 15 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 15 दिन चलता है। ये है क्या? ये जो मठ घोघरा है ये भैरव जी का एक मंदिर है, जहां पे क्या होता है, शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि आती है ना बाबू, महाशिवरात्रि में यहाँ पे क्या लगता है, महाशिवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। कितने दिन का लगता है? हमने बताया 15 दिन का मेला लगता है। ये है किस जिले में बाबू? तो ये है आपके सिवनी जिले में। किस जिले में है? सिवनी जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए बाबू अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के किनारे आयोजित होता है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ताप्ती, तीसरा तवा, चौथा छिप्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छिप्रा। जो सिंहस्थ कुंभ मेला है ये छिप्रा नदी के किनारे पे लगता है। छिप्रा नदी है कहाँ बाबू? उज्जैन में है। कहाँ पे है? उज्जैन में। ठीक है। और पूछा जाए आपसे सिंहस्थ कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो 12 वर्ष में लगता है। ये क्या है? सिंहस्थ कुंभ मेला में होता क्या है? ये एक स्नान पर्व है, स्नान पर्व। चलिए तो याद रखिएगा सिंहस्थ कुंभ मेला जो है आपका छिप्रा नदी के किनारे पे लगता है। छिप्रा एक बहुत ही पवित्र नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र कृष्ण कर्मकार एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? पहला ऑप्शन है कसरत कोच, दूसरा पुरातात्विज्ञ, तीसरा धनुराशि, चौथा गणितज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणितज्ञ। जो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार थे गणितज्ञ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ बाबू? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने किया क्या बाबू? इनने जो एल्गोरिदम जो आपकी प्रमेय थी उसके बारे में थोड़ा सा इसका आविष्कार किया था। एल्गोरिदम के बारे में बताया था इन्होंने, एल्गोरिदम के बारे में इन्होंने बताया था। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पचमढ़ी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो पचमढ़ी बाबू है कहाँ पे? ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है पचमढ़ी। और पचमढ़ी के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं भैया। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है? मध्य प्रदेश का, इन्हें दूसरा नहीं है, एकमात्र का अर्थ क्या है? दूसरा नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अब आपसे पूछ ले पचमढ़ी किस जिले में है? तो पचमढ़ी बाबू है होशंगाबाद जिले में। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी है। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। पचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। एक और प्रश्न, इसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको नोट कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। ये भी पूछ लेता है सतपुड़ा की रानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा को किस वर्ष से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा 1965, तीसरा 1968 और चौथा है 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973। 1973 में कान्हा को क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब इसकी स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। कब की गई? 1955 में इसकी स्थापना की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज़ याद कर लेना कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1973 में, और स्थापना कब की गई? तो 1955 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, चौथा उज्जैन। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह है ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? ये कार्तिक माह की, कार्तिक माह आता है ना, कार्तिक माह की जो है एकादशी को, कार्तिक माह की एकादशी। अब कार्तिक माह में 2 एकादशी हैं,
किस पक्ष की एकादशी? दो पक्ष होते हैं ना, एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष हिंदी महीने में। तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को आयोजित किया जाता है कालिदास समारोह। अब ये कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन में। एक चीज तो ये पता चल गई। एक है कालिदास अकादमी है, वही तो कराती है कालिदास अकादमी या सांस्कृतिक अकादमी। तो कालिदास अकादमी है कहाँ दोस्तों? ये है उज्जैन में। कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई। और जो कार्यक्रम होता है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो जो है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आयोजित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल त्रासदी कौन से वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा 1981, तीसरा 1978, चौथा 1984। ठीक है ना? तो इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा 1984। अब 1984 में चूंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, मध्य प्रदेश बस में नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भी ये पूछा जाता है, क्योंकि इसे बहुत बड़ा एक गैस कांड था। कौन सी फैक्ट्री में इसमें हुआ था? एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी। इसमें क्या हुआ? गैस लीक होने के कारण जो है बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी। तो त्रासदी से क्या हो गया बाबू? इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, करीबन 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए। उसके अलावा बहुत से लोग अपंग हो गए, यानी चल फिर नहीं सकते थे, कहीं किसी को कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई। तो ये भोपाल त्रासदी 1984 में तो हुई, लेकिन ये आधी रात में जो है 2 से 3 दिसंबर, आपको 3 दिसंबर मिल जाए तो 3 दिसंबर लगाइएगा, नहीं तो फिर 2 लगा दीजिएगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 रात का समय था, तब ये त्रासदी हुई। ठीक है ना? अब कौन सी गैस थी इसमें भाई? जो ये भोपाल त्रासदी गैस कांड हुआ, इसमें गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस थी। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस थी, है ना? ये सारा तो ठीक है, लेकिन अब इसमें से एक चीज़ और पूछ लेता है। आइसोसाइनेट मिल जाएगा या साइनाइट लिखा मिल जाएगा आपको। एक चीज़ और पूछ लेता है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। कौन थे? अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या थे बाबू? मुख्यमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लांजी का किला किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कटनी, दूसरा बालाघाट, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। अब ये इतना फेमस क्यों है? क्या है कि यहाँ से आज भी क्या होती हैं? पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। पुरानी मूर्तियाँ जो होती हैं इससे निकलती हैं, इस कारण से ये चर्चा का विषय है। लांजी का किला याद रखिएगा, बालाघाट जिले में है लांजी का किला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू भोपाल। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो मुख्यालय हैं वो कहाँ हैं? भोपाल में। लगभग आप कह सकते हैं 80 से 90% मुख्यालय जो है, 80 से 90% मुख्यालय जो है अपने यहाँ कहाँ है? भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है आपके बाबू? भोपाल में स्थित है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रगान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब तो ये जान लो पहले कि माउंट एवरेस्ट जो है बाबू, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? दो चीज मिल जाएगी आपको, कहीं कहीं पे 8,848 मिल जाएगा मीटर में, और कहीं कहीं 8,850। जो भी दिया हो इन दोनों में से उसको लगा दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। 8,848 मीटर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 जो है आपके भारत की है, मध्य प्रदेश की हमने बता ही दिया है। अब माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रगान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति बाबू ये था रत्नेश पांडे। कौन था? रत्नेश पांडे। है कहाँ का ये?
ये मध्य प्रदेश का ही है और मध्य प्रदेश के किस जिले का है। ये पूछ सकता है कि रत्नेश पांडे जिसने जो है भारतीय मतलब राष्ट्रगान जानते हो ना आप लोग, जनगण मन, उसका पाठ करने वाला व्यक्ति कौन, रत्नेश पांडे, किस जिले से है मध्य प्रदेश के, तो सतना जिले से है। तो ये प्रदेश के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है और जिले के लिए तो है ही है बहुत बड़े गौरव की बात, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो रत्नेश पांडे है ये मोटरसाइकिल चैंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है ना। इनके नाम में 3 विश्व रिकॉर्ड हैं। कितने विश्व रिकॉर्ड हैं, 3 विश्व रिकॉर्ड है। किस चीज़ में, करतब दिखाने के मामले में, मोटरसाइकिल का जो करतब है उसमें 3 विश्व रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा ये जो आपकी माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। पहला ऑप्शन कोरकू, दूसरा गोंडी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा मैथिली। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली। मैथिली अपने यहाँ नहीं बोली जाती। मैथिली कहाँ बोली जाती, मिथिला नरेश थे ना, सुना होगा आपने रामायण में। तो मैथिली बाबू बोली जाती है आपके उत्तरी बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, उत्तरी बिहार और नेपाल में बोली जाती है। कौन सी भाषा, मैथिली। तो ध्यान रखना कि मैथिली अपने मध्य प्रदेश की जो है मूल बोली नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है। पहला ऑप्शन है चंदेरी, दूसरा मांडू, तीसरा ओरछा, चौथा खजुराहो। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू। जो रेवा कुंड है बाबू ये मांडू में स्थित है। अब मांडू में तो स्थित है, बनवाया किसने था, मांडू का एक प्रश्न और हमने पढ़ा है। तो बाबू इसको उसी ने बनवाया था, किसने, बाज बहादुर खान ने बनवाया था। बाज बहादुर खान ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, ये बनवाया था अपनी रानी जो है, इसकी जो रानी थी, जो इसकी रानी थी बाज बहादुर की, रूपमती, तो इसके लिए जल की व्यवस्था करवाई थी, रेवा कुंड बनवाया था, है ना। तो ये बाज बहादुर खान अंतिम शासक भी है आपका कहाँ का, मालवा का। तो रेवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल हो गया, मांडू का हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो बाबू कौन सी बोली बोली जाती है, जो रीवा के होंगे उनको तो पता है, मध्य प्रदेश वालों को भी जानना जरूरी है, बोली बहुत पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है ये बोली का। तो पहला ऑप्शन है निमाड़ी, दूसरा बुंदेली, तीसरा बघेली, चौथा मालवी। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली। जो रीवा है, रीवा जिले में बघेली बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है आपके, रीवा में बघेली बोली जाती है, सतना जिला में बोली जाती है, सीधी में बोली जाती है, आपके सिंगरौली में बोली जाती है। मुख्यतः 4 जिलों में बोली जाती है, ठीक है ना। सीधी जो से अलग ही होकर सिंगरौली बना था 2008 में, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रभाव बाबू शहडोल जिले में भी है। किस जिले में है, शहडोल आएगा नहीं वैसे, शहडोल जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, किसका, बघेली का। वैसे भी जो क्षेत्र आसपास के होते हैं वहाँ पे वहाँ की भाषा का प्रभाव मिल ही जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेज लिख गया है बाबू, यहाँ पे पेज नहीं होगा पेंच होगा, पेंच। बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है। पहला ऑप्शन है पौराणिक राजा, दूसरा पर्वत, तीसरा नदी, चौथा परमेश्वर। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। ये क्या है, पेंच है। पेंच, पेंच का जो नाम है नदी के नाम पर रखा गया है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये मान लीजिए पेंच टाइगर रिजर्व का पूरा एरिया हो गया, तो यहाँ से बीच से नदी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, नदी निकल जाती है। तो इस कारण से बाबू इसका नाम जो है नदी के नाम पे, कौन सी नदी, नदी का नाम है ये पेंच। क्या नाम है नदी का, पेंच नाम है नदी का। तो पेंच नदी बाबू निकल जाती है इसके बीच से, जो बाघ रिजर्व है, तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, पेंच बाघ रिजर्व पड़ गया। अब बाबू बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में। लेकिन पेंच बाघ रिजर्व की नहीं हुई थी, उस समय ये बाबू अभ्यारण्य था। क्या था, अभ्यारण्य था। इसके पश्चात क्या हुआ, आपके जो है कुछ समय के बाद 1983 में इसको बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1983 में बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया इसको। फिर उसके बाद आगे चल के 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया गया। किस, कौन से सन में, 1992 में, 1992 में टाइगर रिजर्व जो था बाबू उसमें शामिल कर लिया गया इसको। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब टाइगर का आप कहोगे कि सर जी बाघ रिजर्व वही है, टाइगर रिजर्व वही है, ठीक है। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको पूर्णतः मिल गया कब, आपका 1992 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है।
पहला ऑप्शन है सिंगरौली, दूसरा निवाड़ी, तीसरा बुरहानपुर, चौथा मालवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आगर मालवा दिया है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आगर मालवा। मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, कौन सा जिला? 51 नंबर का जिला है आगर मालवा। अब बाबू ये अलग किससे हुआ? ये अलग हुआ आपका शाजापुर जिले से हुआ। पहले शाजापुर और आगर मालवा एक साथ थे, फिर ये जो है आपका अलग हो गया। किस संभाग में आपका आता है बाबू? तो ये उज्जैन संभाग में आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 51वां जिला था वो किस संभाग में आता है? किस जिले से अलग हुआ? शाजापुर से अलग हुआ। किस संभाग में आता है? उज्जैन संभाग में आता है। और ये भी पूछा जा सकता है बाबू कब अलग हुआ? तो 16 अगस्त 2013 को अलग हुआ। कब अलग हुआ? 16 अगस्त 2013 को। उस समय अभी कितने जिले हो गए वर्तमान में? वर्तमान में 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है बाबू? निवाड़ी। 52वां जिला निवाड़ी है। किससे अलग होके बना है? टीकमगढ़ जिले से। किससे? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर ये 52वां जिला बना है। अब ये भी पूछ ले किस तारीख को बना है? अब भाई लेटेस्ट है ये प्रश्न, इसलिए लेटेस्ट है क्योंकि इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में कोई जिले बने नहीं। 3 प्रस्तावित थे, बने नहीं अभी, ठीक है ना। 3 अभी जो है निवाड़ी जो है आपका कब बना है? 52वां जिला। तो ये बना है बाबू 1 अक्टूबर 2018 को ये 52वां जिला बन गया है, ठीक है ना। अब जो निवाड़ी है, निवाड़ी के बारे में एक चीज़ और जान लो, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करते चला करो, इसीलिए मैं इतना समझा के आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ, है ना। क्या है कि ये जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। कौन सा? निवाड़ी। किससे अलग हुआ है? सबसे छोटा जिला। किससे अलग हुआ है बाबू? टीकमगढ़ से अलग हुआ है। अब एक प्रश्न हमने पढ़ा था निवाड़ी के बारे में कि निवाड़ी के अंदर अब क्या आने लगा बाबू? ओरछा। ओरछा किसका स्थान है? लाला हरदौल का। और लाला हरदौल को बाबू बुंदेलखंड में जो है देव के रूप में पूजा जाता है। चलिए, इससे जो भी प्रश्न बनते थे मैंने करा दिए। अब आगर मालवा के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आगर मालवा फेमस क्यों है इतना ज़्यादा? पता है क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ की लाल मिट्टी के कारण ये फेमस। किस मिट्टी के कारण? लाल कलर की मिट्टी है इसकी, इस कारण से ये फेमस है। सिंगरौली को आपको पता है ऊर्जा राजधानी है। क्या है? ऊर्जा राजधानी। प्लस मध्य प्रदेश का क्या है? पूर्वी जिला है। और बुरहानपुर कौन सा है? दक्षिणतम जिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये आज का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी पहला ऑप्शन है शाह बुलबुल, दूसरा कबूतर, तीसरा गरुड़ और चौथा गिद्ध। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी शाह बुलबुल, या इसका दूसरा नाम भी है बाबू। क्या नाम है दूसरा नाम? दूधराज। क्या कहते हैं इसको? दूधराज। कहीं कहीं पे आपको एक और नाम मिलेगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या मिलेगा? पैराडाइज। ये तीनों इसी के नाम है बाबू। ये मत सोचना कि अलग अलग किसी पक्षी के नाम है, एक ही पक्षी के नाम है जो कि मध्य प्रदेश का जो है आपका क्या है? राज्य पक्षी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। आपका अगस्त में मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होगा। अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, MP पुलिस कांस्टेबल। तो इसलिए बाबू जो है पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। अब ये नहीं कि जब डेट आ जाएगी तब पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम जो है आप वीडियो को जो है क्लास देखिए, क्लास को देखने के बाद शेयर भी करिए, जिससे आपके जो साथी हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन में किसी कारणवश, अभी ऑफलाइन में पढ़ाता ही था, ऑफलाइन भी पढ़ाता था, तो अभी आपको पता है कि ऑफलाइन में जो है क्या है, अभी आप क्या चार्ज लगता है ना। अभी आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।